तो सबसे बड़ा सवाल ये प्रशासन के ऊपर उठता है कि क्या बीपीएससी के जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं वो गलत है। बिहार वैसे भी इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना परिकल्पना लोग करते थे। तो मुझे लगता है वहाँ जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, जो पदों पर भर्तियां निकलती हैं, अगर वो भी पेपर लीक जैसे मुद्दे होंगे उनमें भी अगर सीट्स बेच दी जाएंगी तो सोचिए बिहार में कितने एजुकेटेड लोग रह जाएंगे। मुझे लगता है कि अगर वो विपक्षी पार्टी में शामिल होते तो आज इन मुद्दों को सुनते, लेकिन क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ नरेंद्र मोदी के साथ है, तो नरेंद्र मोदी का वैसे भी इतिहास रहा है पेपर लीक वाले मुद्दे पर ये लोग नहीं बोले। इन्होंने हमेशा राजनीतिकरण इन्होंने किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। बीते दिन जिस तरीके से बिहार के अंदर बीपीएससी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है और साथ साथ ठंड के मौसम में रात में वाटर कैनन चलाई जाती है, उसके बाद से पूरे देश में एक विरोध का माहौल हो चुका है, आक्रोश आ चुका है छात्रों के लिए। उसी के लिए विषय में और बात करने हमारे साथ मौजूद है तनुज कांग्रेस पार्टी से। क्या कहना चाहिए हम, किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से बिहार में जो छात्र हैं बीपीएससी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके ऊपर ठंड के मौसम में रात में वाटर कैन चलाई जाती है, लाठी चार्ज किया जाता है, क्या कहना है? देखिए, इस देश में ये पहली बार नहीं हो रहा है। यूपी के अंदर भी हमने देखा, जब परीक्षा रद्द करवाने के लिए लोग मांग करते हैं तब इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाता है। जब परीक्षा पेपर लीक हो जाता है तब छात्र प्रदर्शन करते हैं, तब छात्रों पर लाठीचार्ज किया जाता है। इस देश में जब से मोदी और योगी की सरकार है तब से छात्र प्रदर्शन नहीं कर सकते। इस देश में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता। बात करें बिहार की, तो बिहार में बीपीएससी की 17वीं पीटी परीक्षा जो है उसको रद्द कराने की मांग छात्र कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों रद्द नहीं कराई जा रही? क्यों नीतीश कुमार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे? क्यों बिहार सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही? क्योंकि ये सीटों को पहले ही बेच चुके हैं। अगर ये दोबारा परीक्षा रद्द कराने के बाद दोबारा परीक्षा करेंगे तो शायद उन पदों पर कोई और कार्यरत होगा। तो मुझे ये लगता है कि जो इन्होंने बेच दी हैं सीटें, उसके बाद दोबारा से परीक्षा कैसे हो सकती है? छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, पर जो लोग संविधान को नहीं मांगते वो उनके अधिकारों को हनन तो करेंगे ही। तो जब छात्र प्रदर्शन कर रहे थे तो प्रदर्शन करते हुए छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज करती है। कड़ाके की ठंड में जो छात्र दिन रात अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। लाठीचार्ज कर उन्हें घायल कर दिया जाता है। अधिक से 1 दर्जन से ज्यादा छात्रों को चोटें आई हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये प्रशासन के ऊपर उठता है कि क्या बीपीएससी के जो छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं वो गलत है। देखिए, प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर सबको लग रहा था कि सपोर्ट में आए हैं, लेकिन हुआ क्या? प्रशांत किशोर जब आए लोगों को भड़काकर वहां से भीड़ से निकल गए। प्रशांत किशोर बैठते, प्रदर्शन करते, लाठी खाते। अगर वो ऐसे नेता है जो छात्रों को समर्थन कर रहे हैं तो उनको भी लाठी खानी चाहिए, ताकि पता तो लगे जब ये नेता आकर किसी मुद्दे को भड़काकर वहां से निकल जाते हैं तो वो ज्वालामुखी जो उबलती है उसमें कितना आक्रोश निकलता है। तो मुझे लगता है कि जो वहां की मौजूदा सरकार थी उसको इस बात से तकलीफ थी कि विपक्ष समर्थन कर रहा है इस मुद्दे का, इसलिए उन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया ताकि छात्र डर जाएं, उनके पेरेंट्स डर जाएं, कड़ाके की ठंड में उनको चोट लगे, ताकि वो दोबारा प्रदर्शन पर ना बैठें। लेकिन बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है। चारों तरफ से जो है बिहार सरकार गिर गई है। बात सिर्फ बिहार सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की भी है कि वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर जहां पे सीट्स बेच दी जाती है वहां पर कब एक्शन लेगी। तो मुझे लगता है नीतीश जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। लगातार उन्होंने मिलने की कोशिश भी की नीतीश कुमार से, लेकिन सरकार का ये कहना है कि उनके लोग मिलने नहीं आ रहे। जो लोग दिन रात प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपसे मिलने क्यों नहीं आएंगे? वो अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और मुझे लगता है कि अड़िग रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये देश के भविष्य की बात है, देश के उज्जवल भविष्य की बात है। बिहार वैसे भी इतना डेवलप नहीं हो पाया जितना परिकल्पना लोग करते थे। तो मुझे लगता है वहाँ जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, जो पदों पर भर्तियां निकलती हैं, अगर वो भी पेपर लीक जैसे मुद्दे होंगे उनमें भी अगर सीट्स बेच दी जाएंगी तो सोचिए बिहार में कितने एजुकेटेड लोग रह जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आज नीतीश सरकार पर है कि क्या वो बीजेपी के जो है उससे इन्फ्लुएंस होकर इस तरीके की चीजें करिए, क्योंकि गठबंधन की सरकार से बात करी, ये बात इन्फ्लुएंस की, तो वहीं पे जो विपक्ष है वो ये दावा कर रहा है, जो रूलिंग पार्टी वो दावा कर रही है कि जो विपक्ष की पार्टी आरजेडी वगैरह जो इंडिया अलायंस है पूरा मिलकर जो प्रोटेस्ट है इसका राजनीतिकरण कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, वो हर प्रोटेस्ट को राजनीतिकरण से तोल देते हैं। ये चाहते हैं कि विपक्ष किसी भी मुद्दे पर ना बोले, विपक्ष किसी भी मुद्दे पर बयान ना दे, विपक्ष किसी भी मुद्दे को उछाले ना। लेकिन बीपीएससी के छात्रों के साथ जो हो रहा है वो निंदनीय है और ये पूरा देश देख रहा है कि कैसे इन्होंने किसानों के साथ जो है भेदभाव किया था, किसानों पर गोले बरसाए थे, ठीक वैसे ही ये छात्रों के साथ करे, छात्रों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए तब भी छात्र प्रदर्शन ना करें। ये चाहते हैं कि जब पेपर पर जो है धांधली हो तब भी छात्र प्रदर्शन ना करें। तो छात्र कह रहे हैं पेपर रद्द कराया जाए, दोबारा परीक्षा हो, तो इसमें सरकार को प्रॉब्लम क्या है? सरकार को दोबारा पेपर कराना चाहिए। अगर छात्रों की मांग है, अगर उनको डाउट है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ये जो है नीतीश सरकार देखने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं। अपन का कहना है कि जब भी चुनाव का टाइम है, चुनाव नजदीक है, चुनावी साल है, तो इसलिए सरकार गिराने की कोशिश कर रही है विपक्षी पार्टी। तो उनको तो करवा देना चाहिए ना दोबारा एग्जाम। अगर छात्रों की, अगर वो चाहते हैं कि सरकार ना घेरे, छात्र उनको समर्थन दे, तो कराइए ना एग्जाम।
बीपीएससी के जो छात्र है वो अपनी मांगों को लेकर अड़ेगे और मुझे लगता है कि अड़िग रहना चाहिए, चाहे वो गोले बरसाएं, चाहे वो पानी फेंके। इतनी कड़ाके की ठंड में पानी फेंके जा रहा है छात्रों के ऊपर, तो सोचिए कितनी ठंड है, उसमें सर्दी लग जाएगी, कोई बीमार हो जाएगा, किसी को कुछ हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो मुझे लगता है जो प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार बिहार के अंदर, तो बिहार बंद का भी ऐलान हो चुका है, तो इनकी मांगे सही है, कहीं ना कहीं तभी समर्थन मिल रहा है, तभी विपक्षी पार्टियां उनके साथ खड़ी है। क्या लग रहा है आपको, कितना सक्सेसफुल होंगे प्रोटेस्ट? देश में बार बार पेपरों को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इन्होंने तो अंबेडकर जी वाले मुद्दे पर भी इस तरीके से बयानबाजी की थी और अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। इन्होंने हमारी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह वाला मुद्दा था उस पर भी माफ़ी नहीं मांगी, प्रज्वल रवन्ना था उस पर भी माफ़ी नहीं मांगी, बयान भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो ये मुद्दे उठ रहे हैं बिहार के अंदर, इन मुद्दों पर रोक लगनी चाहिए। छात्रों को जो है प्रदर्शन कर रहे हैं उनको उनकी मांगों को सुने जाना चाहिए, नीतीश कुमार को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर वो विपक्षी पार्टी में शामिल होते तो आज इन मुद्दों को सुनते, लेकिन क्योंकि वो सत्ताधारी पार्टी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ है, तो नरेंद्र मोदी का वैसे भी इतिहास रहा है, पेपर लीक वाले मुद्दे पर ये लोग नहीं बोले। इन्होंने हमेशा राजनीतिकरण इन्होंने किया है कि विपक्ष जो है राजनीति कर रहा है, तो ये चाहते हैं किसी भी टॉपिक को विपक्ष ना उठाए, तब राजनीतिकरण नहीं होगा।